नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आरएफसीएल की तरफ से फिर से नया रिक्वायरमेंट आई है, यानी कि रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई है दोस्तों। एज अ गवर्नमेंट जॉब, एज अ रेगुलर बेसिस पर आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। सैलरी यहाँ पर दे सकते हो 40,000 से लेकर 50,000 प्लस आपका सैलरी रहेगी। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका आरएफसीएल की तरफ से आया है, यानी कि रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट है, जिसका नोटिफिकेशन भी आपका 12 मार्च को रिलीज किया गया है। और ये इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है दोस्तों, एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट की वैकेंसीज है दोस्तों, ठीक है। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल यानी कि केमिकल लिमिटेड यानी कि आरएफसीएल इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्मेड बाय नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। यानी कि आरएफसीएल कंपनी जो है दोस्तों, जॉइंट वेंचर कंपनी है किसका, एनएफसीएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक है। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एफसीआईएल, ठीक है, हैविंग एज अ 2200 मेगाटन पर डे नेचुरल गैस बेस्ड अमोनिया एंड 3850 MT पर डे नीम कोटेड उरिया प्लांट इन रामागुंडम इन द पेटापल्ली डिस्ट्रिक्ट इज तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है केमिकल से रिलेटेड यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर होती है, आप यहाँ पर अच्छा देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों बहुत 3-4 कंपनियां हैं, जिसमें आपका इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड यानी कि ईआईएल, और आपका नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि एनएफएल, और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि आरएफसीआईएल। तो ये सारी जॉइंट वेंचर कंपनियां मिला के आपका आरएफसीएल के होता है, ठीक है। और ये वैकेंसीज आपका आया है दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए, आपका क्वालिफिकेशन के अनुसार से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पोस्ट की बात करें तो इंजीनियर E1 की रिक्वायरमेंट है। टोटल यहाँ पर इंजीनियर E1 की 5 वैकेंसीज है। सीनियर मैनेजर की 2 रिक्वायरमेंट है। चीफ मैनेजर के लिए यहाँ पर 1 है, और डिप्टी जनरल मैनेजर यानी कि डीजीएम के लिए यहाँ पर 1 सीट है, ठीक है। ये तो आपका केमिकल स्ट्रीम से है, यहाँ पर केमिकल से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ पर मैकेनिकल सेक्टर में भी रिक्वायरमेंट है। इंजीनियर के लिए 2 है, मैनेजर के लिए 1 है, सीनियर मैनेजर के लिए 1 है, चीफ मैनेजर के लिए 1 है, और डिप्टी जनरल मैनेजर यानी कि एजीएम के लिए यहाँ पर 1 सीट है। ये आपका मैकेनिकल सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर इंजीनियर की 2 वैकेंसीज है और चीफ मैनेजर की 1 वैकेंसीज है। उसके बाद इंस्ट्रूमेशन की अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियर के लिए यहाँ पर ओनली 2 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद मेटेरियल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर चीफ मैनेजर की 1 सीट है और डिप्टी जनरल मैनेजर की 1 रिक्वायरमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स यानी कि F&A की 1 रिक्वायरमेंट है चीफ मैनेजर की। उसके बाद दोस्तों आते हैं सिविल सेक्टर का। इसमें भी इंजीनियर की 2 रिक्वायरमेंट है, डिप्टी मैनेजर की 1 है, और चीफ मैनेजर की 1 वैकेंसीज है। अब उसके बाद दोस्तों मैकेनिकल सेक्टर में मेडिकल सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 1 है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 1 है, और डाई CMO की 1 वैकेंसीज है। एडिशनल CMO जिसमें ग्रेड E4 का रहेगा, इसमें भी 1 रिक्वायरमेंट है, और CMO E5 में भी आपका 1 रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आते हैं दोस्तों सेफ्टी डिपार्टमेंट की। तो इसमें सेफ्टी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर की 2 रिक्वायरमेंट है और मैनेजर की 1 है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT सेक्टर की अगर बात करें तो इंजीनियर की 1 है, असिस्टेंट मैनेजर की 1 है, मैनेजर E4 की 1 है, और सीनियर मैनेजर E5 के लिए यहाँ पर 1 रिक्वायरमेंट है। टोटल इस तरह से अगर सीट की अगर बात करें तो 40 सीटों की रिक्वायरमेंट आपका रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सैलरी स्ट्रक्चर दिया है, यानी कि किस पोस्ट में क्या सैलरी रहेगा। E1 अगर है, E1 पोस्ट के लिए सैलरी की अगर बात करें तो 40 से लेकर 1,40,000 तक रहेगा। E2 में 50 से लेकर 1,60,000 तक रहेगा। इस तरह से आपका सैलरी पे स्केल यहाँ पर दिया गया है पोस्ट के अकॉर्डिंग और ग्रेड के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिटी से सैलरी वगैरह दिया है। अब अगर E1 की अगर बात करें तो सिटी से आपका 12,99,000 यानी कि 13 लाख के आसपास रहेगा, ठीक है। और डेजिनेशन यहाँ पर वगैरह आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन दिया है, एसेंशियल मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
एज ऑन कट ऑफ डेट। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी दिया है उसके लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन के साथ दोस्तों आपका एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, इंजीनियर के लिए यहाँ पर एज लिमिट आपका 30 साल तक है और क्वालिफिकेशन बी और बीटेक या बीएससी होना चाहिए केमिकल वगैरह से। ठीक है, या आपके पास बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, हालांकि एज ए मैंडेटरी नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन आपके जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पर 16 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, चीफ मैनेजर के लिए दोस्तों 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 23 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो जितने भी इंजीनियर पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बाकी जो हाईएस्ट पोस्ट है, हायर पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिकल में अगर बात करें तो बी और बीटेक बीएससी मैकेनिकल से रहना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो आपका इंजीनियर के लिए सेम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका क्वालिफिकेशन बी बीटेक और बीएससी इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, या अपने अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी किए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इंस्ट्रूमेशन की अगर बात करें तो बी और बीटेक या बीएससी आपका इंस्ट्रूमेशन होना चाहिए, या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल या इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेशन है, या प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेशन है, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, ये सारे रिलेवेंट ब्रांच है तो भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, मटेरियल के लिए यहाँ पर दोस्तों डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी स्पेशलाइजेशन, किसी भी स्ट्रीम से आपने बी बीटेक या कोई डिग्री है तो मटेरियल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपने फुल टाइम रेगुलर एमबीए किए हैं, ठीक है, यानी कि मटेरियल्स मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपने पीजी डिप्लोमा इन मटेरियल से कर रखे हैं और 2 साल के कोर्सेज है तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चीफ मैनेजर के लिए यहाँ पर सीईओ या सीएमए होना चाहिए, और इंजीनियर के लिए आपका बी बीटेक बीएससी आपका होना चाहिए, सिविल के लिए है तो सिविल से रिलेटेड होना चाहिए, और यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा इंजीनियर के लिए 1 साल, डाई मैनेजर के लिए 8 साल और चीफ मैनेजर के लिए 20 साल का। ठीक है, मेडिकल की भी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका एमबीबीएस डी एमडी या एमएस से रिलेटेड कोर्सेज होना चाहिए, और रिलेवेंट फील्ड के अनुसार से एक साल, किसी में 4 साल, किसी में 8 साल, इस तरह से एक्सपीरियंस मांगा है। सेफ्टी के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए दोस्तों आपका किसी भी इंजीनियरिंग वगैरह से, और आपकी फुल टाइम डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी से होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं, और क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेट का जो भी है वो आपका 60% होना चाहिए, और अगर आपका सीजीपीए है तो यहाँ पर 10 पॉइंट में पॉइंट भी दिया आधार पर होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारा डिटेल्स दोस्तों मैंने बता दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।